इंडिया के शहर आगरा में मुगल एम्पायर्स के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा मकबरा जिसे आज हम रोजा ए मुनव्वर व ताजमहल भी कहते हैं। जी हाँ, 18 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस ताजमहल को शाहजहां ने अपनी मुमताज की याद में बनवाया था। लेकिन क्या हम जानते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया था और काले ताजमहल के पीछे का क्या राज है? इतिहास में ताजमहल को बांस की लकड़ियों से क्यों छिपाया गया? तो आज इस वीडियो में आपको ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें मैं बताने वाला हूँ जो शायद आपको पहले ना पता हो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था, जिसे कि 22,000 कारीगरों व 1,000 हाथियों की मदद से बनाया गया। लेकिन क्या आपको ये बात पता है? मुमताज ने 14वें बच्चे को जन्म देने से पहले बादशाह से एक नहीं बल्कि 2 वादे लिए। पहला तो ये कि उनके जाने के बाद वो किसी और महिला से बच्चा पैदा नहीं करेंगे, और दूसरा एक खूबसूरत महल और बाग का। इसी वादे के चलते शाहजहां ने सन 1632 में यमुना किनारे आगरा में जगह खोजनी शुरू की। शाहजहां ने राजा मानसिंह के पोते जयसिंह से 3 एकड़ जमीन ली और जमीन के बदले 4 हवेलियां दी, और उसके बाद मुमताज के लिए एक मकबरा बनना शुरू हुआ। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि शाहजहां यमुना नदी के किनारे काले संगमरमर से एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन शाहजहां की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी और इसकी कई वजह बताई जाती। वैसे नदी के उस पार के महताब बाग में काले संगमरमर के पत्थरों के खंडर पाए गए हैं, लेकिन 1990 के दशक में खुदाई से पता चलता है कि संगमरमर के पत्थर सफेद ही थे जो समय के साथ काले हो गए थे। वहीं भारत आए फ्रेंच यात्री जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर का तो यह भी दावा था कि शाहजहां अपने लिए काले संगमरमर से ताजमहल के ठीक सामने मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए जाने से उनका यह ख्वाब अधूरा सा रह गया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने ताजमहल को तो जरूर देखा होगा, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते कि जिस ताजमहल को आप सामने से देखते हैं वो असल में इस आलीशान इमारत का पीछे का हिस्सा है। और पहले के इस समय में इस ताजमहल तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता था, जहाँ पर एक चबूतरा हुआ करता था, जहाँ से बादशाह और उनके मेहमान नाव की मदद से ताजमहल तक पहुंचा करते थे। लेकिन फिर समय निकलता गया, नदी का बहाव बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चबूतरा टूट गया। लेकिन आज के समय में ताजमहल को देखने तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन वह इस आलीशान इमारत को उस तरह नहीं देख पाते जिस तरह शाहजहां चाहते थे। फैक्ट नंबर 4। हमने बचपन में ताजमहल के बारे में पढ़ा था, जहां हमें ये बताया गया था कि ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों के हाथों को कटवा दिया गया था ताकि वो इस तरह की इमारत को दोबारा ना बना पाए। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, क्योंकि इस बात का कहीं कोई सबूत ही नहीं मिलता। वैसे बहुत से हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि शाहजहां ने ताजमहल को बनवाने के बाद कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था, और इसके बदले में कारीगरों को जिंदगी भर का वेतन देने का वादा भी किया गया था। और उस समय कारीगरों के हाथों के हुनर का काम रोक देने को दूसरे शब्दों में हाथ काटना भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 5। यह बात तो आप सभी को पता है कि ताजमहल के अंदर एक छोटी गुंबद है जिसमें मुमताज को दफनाया गया था, और फिर उसके ऊपर इस आलीशान इमारत को बना दिया गया जिसे ताजमहल नाम दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी ताजमहल में एक चीज नोटिस की है कि इस महल की चारों डायरेक्शन में जो पिलर्स हैं वो सीधे नहीं है, बल्कि थोड़े से बाहर की साइड टिल्टेड है। और ताजमहल की इन चारों मीनारों को इस प्रकार से इसलिए बनाया गया कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो ये मीनारें बीच वाले गुंबद पर ना गिरे, और इसी कारण से ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती हैं। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस बने हैं उनमें सबसे अच्छी और देखने लायक कैलीग्राफी ताजमहल पर की गई। वहाँ सुंदर कैलीग्राफी के साथ कुछ ऐसा लिखा है जो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ला देगा। वहाँ लिखा है, हे आत्मा तू ईश्वर के पास है, विश्राम कर ईश्वर के पास, शांति के साथ रहे तथा उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। इन शब्दों को बहुत ही सुंदर तरीके से तुलुत लिपि में लिखा गया है। इसकी कैलीग्राफी डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था। फैक्ट नंबर 7। ताजमहल को देखने के लिए हर दिन दुनिया भर से करोड़ों लोग आगरा आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को भी इतिहास में बांस की लकड़ियों से छिपाया गया था, और ऐसा तब किया जाता है जब कोई देश वॉर जैसी सिचुएशन से गुजर रहा हो। उस समय देश की ऐतिहासिक इमारत जैसे कीमती चीजों को छिपा दिया जाता है ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए और वो इमारत दुश्मनों के हमले से बच सके। और ताजमहल के साथ भी ऐसा 2 बार हुआ। पहली बार 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के समय किया गया था। तब ताजमहल को बांस और बल्लियों से ढका गया ताकि ऊपर से देखने पर ताजमहल सिर्फ लकड़ियों का गट्ठर दिखाई दे और दुश्मन इसे अपना निशाना न बना सके। ऐसा ही कुछ 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भी हुआ था। तब ताजमहल को हरे रंग के कपड़े से ढका गया था और आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए गए, जिससे कि दुश्मनों को ऊपर से हरियाली देखकर भ्रम हो जाए और ताजमहल को उनके हमले से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 8। ताजमहल को भले ही 22,000 मजदूरों और कारीगरों ने बनाया था, लेकिन इस महल की डिजाइन को सोचना और एक कागज पर उसकी छवि उतारना अपने आप में काबिले तारीफ था। इसे डिजाइन करने के लिए कम से कम 37 लोगों की टीम बनाई गई थी, जिन्होंने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। और खास बात तो यह है कि 37 मतलब 37 आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट दुनिया के कोने कोने से ढूंढकर बुलाए गए थे और ताजमहल को बनवाने के लिए हर एक चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल में जेड क्रिस्टल, लैपिस lazuli, टर्कोइस, सफायर और कार्नियल जैसे कुल 28 प्रकार के बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि ताजमहल के मेन गुंबद का जो कलश है वो कलश किसी जमाने में सोने का हुआ करता था और उसका वजन 466 किलोग्राम था, लेकिन सन 1810 में अंग्रेज अधिकारी जोसेफ टेलर ने इसे उतरवाकर सोने की पॉलिश किया हुआ तांबे का कलश लगवा दिया और इस कलश के ऊपर एक चंद्रमा भी बना हुआ। फैक्ट नंबर 10, वैसे मुमताज की मौत बुरहानपुर में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त हुई थी, जिसकी वजह से शाहजहां बहुत टूट गए थे और इसलिए उन्होंने ताजमहल बनवाने का डिसीजन लिया था। लेकिन उस समय मुमताज के शव को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था और इसके बाद ही ताजमहल को बनाना शुरू हुआ। फिर मुमताज के शव को बुरहानपुर से आगरा लाया गया, ताज के पास के बगीचे में दफनाया गया। ताज को तैयार होने में पूरे 22 साल लगे, लेकिन तब तक मुमताज का शव उस बगीचे में बनाई गई कब्र में ही दफन था। 22 साल बाद जब ताजमहल बनकर पूरा तैयार हुआ, तब उसे ताजमहल के अंदर मेन गुंबद के नीचे दफनाया गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।